नमस्कार, वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी। आइए जानते हैं कैसे बनेगी गांव की सरकार। आज हमारी वार्ता न्यूज की टीम ग्राम इंगोरिया पंचायत पहुंची, जहां से कलाबाई चौधरी चुनाव में सरपंच पद के लिए मैदान में उतरी है। हमारी मुलाकात गांव के सरपंच पद के उम्मीदवार के पुत्र और यहीं से रहे पूर्व सरपंच राधेश्याम चौधरी से हुई। उन्होंने बताया कि गांव में कई प्रकार के शासकीय योजनाओं का लाभ जनता को सीधे मिल सका है। खेत सड़क योजना का लाभ भी किसानों को मिला हुआ है। वहीं जब आवास योजना का हमारे संवाददाताओं द्वारा पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुटीर योजना के तहत कई ग्रामीणों को पक्के मकान की सौगात कार्यालय में दी गई थी। तो वहीं गांव में पेयजल टंकी, स्वास्थ्य केंद्र व पंचायत सभा भवन का निर्माण कराया था। इस बार मैदान में उनकी माता कलाबाई उतरी हैं। अगर जनता उनके पिछले कार्यकाल से खुश है तो इस बार भी सेवा का मौका देगी। गांव में कुछ विकास कार्य शेष बचे हुए हैं जो आगे कार्यकाल में पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं ग्राम इंगोरिया के ग्रामीण जन और सरपंच पद के उम्मीदवार। बढ़ते हैं चुनावी वार्ता में संवाददाता अशोक परमार के साथ और देखते हैं ग्राम इंगोरिया की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज में अशोक परमार और हम पहुंचे सीधे अभी इंगोरिया गांव में, जहां पर मंदिर प्रांगण है, जहां खड़े थे और बच्चा यार बेटा गांव में घूम कर कोशिश कर रहे हैं देखने किस प्रकार का गांव में विकास हो पाया है, गांव के लोगों को किस प्रकार की जोर से बोलो, ट्रैक्टर आ गया मिल पाई है। और मौसम अभी क्या है कि बोनी का शुरू होने वाला है, तो ट्रैक्टर अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो पीछे ट्रैक्टर और आ रहा है। तो हम यहाँ के लोगों की बात सजी हुई है, तो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण जन तक पहुँचा है और कौन कौन से विकास गाँव इस गांव में अभी तक घर पर उतरे हैं, कौन कौन से विकास काम नहीं हो पाए, क्या खेत सड़क योजना का लाभ ग्रामीण जन तक पहुंचा है या नहीं पहुंच पाया है। तो यहाँ पर बड़े बुजुर्ग सभी लोग हैं और जो प्रत्याशी हैं यहाँ से उम्मीदवार वो भी यहीं पर हमारे साथ मिल गए, मुलाकात हमारी हुई, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के काम उन्होंने विकास से करवाए हैं और गाँव को कौन कौन सी योजना का लाभ मिला है। नमस्कार बाबू जी, राम राम। बाबू जी बताओ आपका नाम क्या है? भगवान जी। भगवान जी, तो भगवान जी हमारे बताओ कि आपके गांव में कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिला सीधे तौर पर? सब अच्छा है, सब अच्छा है। काम हुआ है। बाजी विकास हुआ गांव का? बाबू जी को थोड़ा ऊंचा सुनाता है। राम राम बाबू जी, क्या नाम है आपका? शांतिलाल जी, मुझे बताएं कि गांव में किस प्रकार का विकास हुआ है, कौन कौन सी योजनाओं पटल पे आई है, मतलब रोड, नाली, पानी। तो ये है हमारे साथ ग्राम के युवा। आपका नाम क्या है? जीवन परमार। जीवन परमार जी, मुझे बताएं कि गांव में कौन कौन सी विकास की योजनाओं का लाभ गांव के लोगों तक पहुंच पाया है। गांव में नल घर घर आ गए हैं और रोड की गली गली में व्यवस्था हो गई है। बहुत कुछ हो गया गांव में विकास, सब मतलब घर घर नल भी आ गया, रोड भी आ गया है। खेत सड़क योजना यहाँ पहुँची? खेत की सड़क की योजना पहुँच गई। और आपके गांव में मतलब मंदिर का निर्माण हो गया, पानी की टंकी का निर्माण हो गया, पक्की सड़कें हो गई, लोगों को घर की सुविधा मिल पाई, ये सारी सुविधा मिली। घर की सुविधा, आवास योजना मिल गई सबको। और कौन कौन सी योजना है जिनको आप चाहेंगे कि आने वाले चुनाव जो आने वाले हैं, चल रहे हैं अभी, और जब आप मतदान करने को जाएंगे ऐसा उम्मीदवार चुने ताकि विकास, गाँव का विकास हो सके। नाली नाली बोल दो, नाली नहीं दिखी मेरे को। जो खेत सड़क जो बची है, अच्छा वो बची है, पूरी कर दी जाए। अभी आप कहाँ तक पढ़ रहे हैं? मैंने छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया है। हाँ, खेती करते हैं। रोजगार वगैरह है आपके पास? खेती है, खेती करते हैं। खेती करते हैं, किसान हैं। और अभी मौसम क्या बोल रहा है, बारिश आएगी बोनी वगैरह के लिए? बारिश तो आने की है, 1-2 रोज में आ जाएगी बारिश। ऐसा तो किसान अपनी तैयारी कर रहा है, बारिश का भी मौसम है और चुनाव का मौसम भी है, तो चुनाव का प्रचार और बारिश का मौसम, तो दोनों काम किसान एक साथ कैसे करता है ये चुनाव में देखने को मिलेगा हमें। और हमारे साथ सर हैं, इनसे जानकारी लेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल जी, हमें बताएं कि कौन कौन सी विकास की योजनाओं का लाभ गाँव के लोगों तक पहुँचा है और कौन कौन से विकास ऐसे हैं जो आप चाहेंगे कि आने वाले जो भी सरपंच प्रत्याशी चुनकर आएँ वो करवाएं। अपनी एक ऐसी इच्छा है कि जो मुख्यमंत्री सम्मेलन है वो पंचायत स्तर पर भी हो, ऐसा होना चाहिए। तो गरीब लड़कियाँ क्या पूरे पंचायत में शादी हो सकती है, ये उम्मीद है।
खेत सड़क योजना में भी 1.5 किलोमीटर उपाड़ा मार्ग से नाका मार्ग। तो हमने ये पहला ऐसा गांव देखा है जहां पर अभी तक जितने भी गांव में कि जहां पर खेत सड़क योजना का लाभ सीधे ग्रामीण बता रहे हैं हमें कि खेत सड़क योजना का लाभ इस गांव में मिला है। तो यहाँ पर गांव देखा है ये हमारे साथ गाँव के बुजुर्ग हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार की योजनाएं और गाँव को मिली है। मंडी डायरेक्टर रहे हैं तो इनसे जानकर लेते हैं गाँव में किस प्रकार का विकास हुआ है और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ गाँव तक पहुँचा है। नमस्कार बाबू जी, मुझे बताएं कि आप कौन कौन सी योजनाओं का लाभ गाँव के लोगों तक पहुँचा है। खेत सड़क के लिए 50 साल पहले से समस्या थी, वो अभी राजस्थान के में खेत सड़क से जुड़ा लोगों को फायदा हुआ, 50 किसानों को फायदा हुआ। रोड भी सभी बना दिए गरीब लोगों को आवास दिए। अभी में ऐसा कोई टंकी बनी भी आंगनबाड़ियों बनाई। अब जो आप वोट डालेंगे, आपका काफ़ी टाइम से वोट डालते आ रहे हैं, तो क्या सोच कर वोट डालेंगे इस पर? कौन सा विकास योजना वोट डालेंगे? सामुदायिक भवन गाँव में हो या स्कूल भी तो है यहाँ पर, बाकी स्कूल हुआ है यहाँ पर, तो कॉलेज की ऐसा स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर है, तो आप कौन सी योजना पर वोट डालने वाले हैं? ये विकास के तो गांव के मैक्सिमम लोग कहना है कि गांव के विकास पर हम वोट डालेंगे। और हमारे साथ भी कुछ गांव के ग्रामीण लोग इनसे पूछ रहे हैं। मेरा नाम सत्यनारायण चौधरी है। सत्यनारायण जी, हमें बताएं कि गांव में किस प्रकार का विकास हुआ है और अब जब आप मतदान करने के लिए जाएंगे तो मन में क्या सोच के जाएंगे, किस प्रकार का विकास गाँव के लोगों विकास के नाम पे वोट करेंगे, विकास के नाम पे। अभी तक जितने भी हुए हैं पूर्व सरपंच, उन्होंने इतना विकास नहीं किया जितना अभी 5-7 साल में हुआ है। विकास की गंगा बहा दी गई है, लोगों को घर तक पानी पहुंचा है, सड़कें बनी हैं, लेटरिन बनी है, मकान बने हैं, प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं का पूरा लाभ मिला है और किसी भी एक आवास से 1 रुपया भी किसी का फालतू खर्च नहीं हुआ है। आवास वाले से पूछ लीजिए आप, ऐसा विकास हुआ है बड़नगर जनपद की एकमात्र ग्राम पंचायत इंगोरिया में जो विकास के नए आयाम छू रही है। क्या बालिका यहाँ पूरी शिक्षा प्राप्त कर पाती है या बीच में स्कूल छोड़ देती है? यहाँ हमारे यहाँ बालिका 12वीं तक स्कूलें वहाँ तक पढ़ती है, 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ती है। तो अब आप जब मतदान करेंगे तो कैसा प्रत्याशी आप चुनेंगे कि जो विकास की गंगा और तेजी के साथ इस गांव में बहा दे? राधेश्याम चौधरी की माता श्री कलाबाई दुलजी को ही चुनाव चिन्ह चश्मे पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय दिलाएंगे। पिछला रिकॉर्ड तोड़ के उनको विजय दिलाएंगे। तो ये सीधा चुनाव का प्रचार में चले गए। सरकार की सारी योजनाओं का उन्होंने बताया मेरे सामने की कौन कौन सी विकास योजनाएं इस गाँव को हुई है। ये बासा बेवासा राम हमारे बताओ आपकी खेत सड़क योजना में आपका रोड बनना चाहिए। मतलब एक रोड तो बन चुका है ऑलरेडी, दूसरा आप रोड चाहते हैं कि रोड बन जाए खेत सड़क योजना का। निकलने की जगह नहीं है। अच्छा। और कोई योजना बाबू जी आपकी? ज्यादा चलो बाबू जी को सुनाई कम देता है, तो जो बोला ना काफी अच्छा बोला। हमारे साथ राधेश्याम जी हैं, इनसे सीधे मुलाकात करते हैं हम कि कौन कौन सी योजनाओं के साथ वो ग्रामीण जो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ तक दिलवा चुके हैं और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है और अब वो प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं तो उनके पास कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके पास लेकर वो चुनाव मैदान में भ्रमण कर रहे हैं। नमस्कार सर, मुझे बताएं आपके पास जब इस बार चुनाव में आप भ्रमण कर रहे हैं, गांव-गांव के दौरे कर रहे हैं अलग अलग, तो लोगों के पास में क्या समस्या सुनने मिलती है और इस बार आप क्या मन में विजन लेके चल रहे हैं कि कौन कौन से काम विकास का करवाना है? जी, मैं विगत वर्षों से जिला का सरपंच हूँ। इस बार मुझे नकाली खड़ी हुई और हम लोगों ने लगभग 5 करोड़ रुपये का विकास कार्य करवाए मेरे पंचायत में। मैंने पंचायत भवन दिखाए हैं। सबसे पहले तो 14,25,000 पंचायत भवन का निर्माण करवाया, 3 आंगनबाड़ी पानी की टंकी का निर्माण करके घर पानी पहुँचा 1.5 करोड़
सारी हमने सीमेंट कंक्रीट कार्य योजना बनाकर कार्य किया हम लोगों ने, और पूरे गांव में सारा पक्का काम करवा दिया। उसके बाद खेत सड़क योजना का एक रोड बनाया है, ये हमारा स्वीकृत बनना है, अच्छा से दूसरा रोड हमारा हमारी प्रस्तावित है कि यहाँ से राजी के घर से उज्जैन रोड तक एक सीधा ये भी बनाना हम लोगों को, और 5 छोटे छोटे एनीकट बनाना, चेक डैम जिनसे वाटर लेवल बढ़ेगा, और अभी एक हमने अमृतसर रोड तालाब कर दिया, और बाकी जो संकीर्ण बोर्ड बनवाए, बहुत सारे कार्य किए हमने। नाला ड्रेंचिंग का काम जैसे होता है, जो नाला चोरी बना है, वो सारी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। पानी का प्रबंधन का किया हम लोगों ने। अब हमारी जो प्राथमिकता है जल प्रबंधन की है कि तो नाली निकासी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो एक कार्य योजना बना के पूरे गांव का जो पानी पूरा निस्तारीकरण होता है कि जल जमाव की व्यवस्था समस्या ना हो, और सारा पानी व्यवस्थित रूप से नाले में चला जाए। दूसरी है कि हमें एक शमशान सेट की बहुत आवश्यकता है, और उसके लिए हम जगह के लिए प्रयासरत है। अभी तक एक शासकीय कांकड़ जो होता है, जो अभी कितने शमशान घाट टोटल? एक शमशान बनाना है, एक हमें गाँव में प्रस्तावित है, उसके लिए हम जगह चिन्हित करके उसको बिल्कुल पक्का बनवाएंगे और अच्छा बनाएंगे, ताकि उसके अंदर जल वल की व्यवस्था, दूसरी प्राथमिकता हमारी ये है कि हम यहाँ एक टंकी का निर्माण और करवाना चाहते हैं। क्या कि यहाँ प्रेशर की समस्या आती पानी की, टंकी चौपाटी बनी हुई है, गाँव से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो दूरी कम करके हम लोग यहाँ एक पानी की टंकी का निर्माण करवाएंगे, जिससे गाँव के लोगों को। मेरे को देखने में आया कि आपके गांव में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हैं, पानी की टंकी बनी हुई है, घरों तक पानी पहुंच रहा है, नल जल योजना का पूरा लाभ मिल पाया है, पक्की सड़कें बनी हुई है। आपने जैसा बताया कि खेत सड़क योजना का पूरा लाभ मिला है, एक सड़क बनी हुई है, एक स्वीकृत सड़क है, और इसके साथ अगर जनता आपको चुनती है तो आने वाले 100 दिन के अंदर आपके पास ऐसे कौन से काम होंगे जो जनता को पहले करवा के देंगे? पहली प्राथमिकता साहब ये जो सूराखेल कंकड़ वाला जो रोड है, इससे खेत सड़क, उसको हम पहली प्राथमिकता में काम करें, और दूसरी प्राथमिकता हमारे शमशान सेट बनाना है, तो उसके बाद कार्य मिल सकती है। जनता साहब क्या कहना चाहेंगे? वैसे चाहेंगे कि अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगा हो, तो आप चाहते हैं कि विकास की गंगा निरंतर बहती रहे, और किसी प्रकार का कोई भय का वातावरण न हो, और हमें कार्य आपको लगा हो कि हमारा कार्यकाल अच्छा है, 8 साल का आपको लगा कि काम किया है और आगे भी काम कर सकता है, तो जवाब। धन्यवाद सर। जी थैंक यू। ये थे हमारे साथ राधेश्याम जी, इनकी माता जी खड़ी हुई है यहाँ से चुनाव में मैदान में, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार के विकास के कार्य मैंने भूतपूर्व सरपंच रहते हुए करवाए थे, और अब मैं अगर जनता मुझे चुनती है इस बार भी, तो मैं कौन कौन से काम पहली प्राथमिकता में करवा के दूंगा। यहाँ पर हमको देखने में आया पक्की सड़कें बनी हुई है, नालियाँ बनी हुई है, पानी की टंकी की व्यवस्था गाँव में है, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा यहाँ पर गाँव में है, स्वास्थ्य केंद्र है, साथ में 12वीं तक विद्यालय भी है, तो चाहते हैं कम से कम एक कॉलेज यहाँ पर हो, ताकि लड़कियों को बाहर पढ़ने न जाना पड़े। काफ़ी सारी यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएँ हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं अशोक परमार वार्ता के साथ